अस्सलाम वालेकुम। मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाए थे। पिछले लेक्चर में हमने सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल के साथ मॉलिक्यूलर लेवल किया था। आज हम करेंगे ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। पहले एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना रहे थे, अब वही मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेली। सो बायोमोलिक्यूल्स असेंबल इन अ पर्टिकुलर वे एंड फॉर्म ऑर्गेनेलीज। जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो असेंबल आपस में जुड़ेंगे एक ख़ास तरतीब के साथ जिससे वो बनाएंगे ऑर्गेनेलीज। बायोमोलिक्यूल्स जुड़ेंगे एक ख़ास तरतीब के साथ और बनाएंगे ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? दी ऑर्गेनेलीज आर एक्चुअली सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सेल सबसे छोटा यूनिट है, उसके अंदर भी पाई जाती हैं क्या, ऑर्गेनेलीज, जिसे हम कहते हैं सब सेलुलर स्ट्रक्चर। जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ना, इस तरह सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनेलीज होती हैं। जिस तरह हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं, अब इसे हम क्या कह रहे हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। एंड व्हेन दे असेंबल टुगेदर, और जब ये मिलते हैं, यूनिट ऑफ लाइफ क्या बनता है, जिंदगी का एक यूनिट जिसे हम कहते हैं सेल। सेल आर फॉर्म्ड। सो यहाँ से लेके याद करना अब आपने क्या, ये वाला पैराग्राफ आपको मस्त याद होना चाहिए, ठीक है। Biomolecule assembles in a particular way to form organelles. These organelles actually a subcellular structure. When they combine or assemble together, unit of life cell is formed. अब यहाँ पे each type of organelle is specialized to form specific function. अब हर ऑर्गेनेली का एक स्पेशल फंक्शन है। अब एक दो ऑर्गेनेलीज नहीं है सेल के अंदर बेशुमार ऑर्गेनेलीज है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेलीज इज स्पेशलाइज्ड टू फॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। अब हर एक ऑर्गेनेली का एक अपना खास फंक्शन होता है, अपना खास मकसद होता है फंक्शन परफॉर्म करने का। फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल किसकी दे रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्पेशलाइज्ड है कि वो सेल को रेस्पिरेशन, सेल के सांस लेने का जो अमल होता है वो कौन परफॉर्म करवाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर द प्रोटीन्स। और राइबोसोम का क्या मेन फंक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस। एक बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज होता है जो है, राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर डैश, प्रोटीन सिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन और ए सी डी कोई भी ऑप्शन हो तो क्या होता है राइबोसोम्स का मेन फंक्शन, प्रोटीन सिंथेसिस। इन दिस एग्जाम इन दिस वे functions of the cell are accomplished by these specialized structures. It is an example of division of labor within a cell. और ये किसकी एग्जांपल है, डिवीजन ऑफ लेबर विद इन अ सेल की। अब आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दें, क्योंकि पार्ट्स में लॉन्ग आता है बायो में, तो 4 मार्क्स क्या होता है, तो आप इतना लिख दें तो बहुत है। अब नीचे, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल। अब आपको पता है हमारे पास कुछ यूनिसेलुलर जिसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, वो कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट। अब उसमें क्या होता है, एक ही सेल के ऊपर उनका पूरा लाइफ चल रही होती है। इन दिस केस मोस्ट ऑफ द फंजाई, ऑल एनिमल्स एंड प्लांट आर कंसिस्ट ऑफ ट्रिलियन ऑफ सेल। अब है जो प्रोकैरियोट्स एंड मोस्ट प्रोटिस्ट क्या है, सिंगल सेल, उनके पास एक ही सेल होता है। लेकिन जो फंजाई है, एनिमल्स हैं, वो ट्रिलियन मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टिश्यू लेवल। अब क्या था, एटम मिलके बना रहे थे मॉलिक्यूल मिलके बना रहे थे ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली ने मिलके बनाया सेल। अब सेल मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यू। बच्चों को अक्सर ये बात बहुत टफ लगती है, सो मैं अगर आपको यहाँ से बताऊं, एटम ने हमारे पास क्या मिलके बनाया, मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल बनाया, मॉलिक्यूल ने मिलके हमारे पास क्या बनाना है, ऑर्गेनेली। क्या बनाना है, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली हमारे पास क्या बनाएगी, सेल। ये फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये हमारे पास थर्ड लेवल। सेल मिलकर हमारे पास क्या बना रहा है, टिश्यू, ठीक है। अब टिश्यू पढ़ लेते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिमिलर सेल, कौन से सेल, एक जैसे सेल, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। सिमिलर सेल किसे कह रहे हैं, वो वाले सेल जिनका फंक्शन एक है, जिनका फंक्शन, जैसे अगर आपका एक स्कूल में मैथ्स के टीचर है, वो आपको मैथ्स टीच करते हैं, और आपका अकेडमी में मैथ्स के टीचर है, तो वो दोनों सिमिलर हैं। किस बेस पे, कि उनका फंक्शन सेम है। फंक्शन क्या, कि उन्होंने आपको क्या पढ़ाना है, मैथ्स।
So, in multicellular organism, similar cell performing similar function are organized into group. मिलकर क्या बना लेते हैं? ग्रुप कॉल्ड टिश्यू. ये टिश्यू की क्या होगी? डेफिनेशन. ठीक है. We can define tissue as a group of similar cells perform specialized for performance of a common function. So ये वही बात है जो ऊपर उन्होंने की हुई और यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर की हुई. तो अगर आप दोनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको आसान लगती है आप कर सकते हैं. मैं पर बच्चों को भी प्रेफर करती हूँ वो पहली वाली डेफिनेशन करें. ठीक है. मैं आपको ये भी क्लियर करवा देती हूँ. ये क्या है? वी कैन डिफाइन टिश्यू. हम टिश्यू को इस तरह डिफाइन कर सकते हैं एज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल. एक तरह के सेल स्पेशलाइज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शन, जो कि स्पेशलाइज हों किस वजह से कि वो एक ही फंक्शन परफॉर्म करें. जैसे मैंने आपको मैथ्स की टीचर की एग्जांपल दिया, उसका दोनों का मकसद क्या है? आपको मैथ्स पढ़ाना. चलें. ईच सेल इन अ टिश्यू कैरीज इन इट्स ऑन इट्स ओन लाइफ. अब जितना भी टिश्यू में सेल होंगे उनकी एक अपनी जिंदगी है. इट्स ओन लाइफ. ठीक हो गया. और इट्स ओन लाइफ प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. जैसे अगर लेट्स सपोज ये दो सेल हैं, ये दोनों मिलके बना रहे हैं टिश्यू. इसकी अपनी सेलुलर जिंदगी है, इसकी अपनी जिंदगी. ये अपनी रेस्पिरेशन खुद करेगा, ये अपनी रेस्पिरेशन खुद करेगा. ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस खुद करेगा. ठीक है. तो ये दोनों आपस में रिलेट, मतलब कि इनके फंक्शन सेम फंक्शन हैं लेकिन ये एक दूसरे पर रेस्पिरेशन के लिए या प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे. बट इट आल्सो कैरीज ऑन द सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द टिश्यू. लेकिन ये क्या कर रहे हैं? सम स्पेशल प्रोसेसेस कर रहे हैं टिश्यू के फंक्शंस को करने के लिए, आपस में ये रिलेट हैं. ठीक है. बट इट आल्सो कैरीज ऑन सम स्पेशल प्रोसेस रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ टिश्यू. लेकिन जब ये टिश्यू की बात करेंगे तो इनके फंक्शन क्या हो जाएंगे? रिलेट हो जाएंगे. इनके फंक्शन हो जाएंगे रिलेट. So, there are different type of tissues. There are different type of plant tissues. अब plant tissue की different type क्या है? Epidermal tissue, ground tissue. Animal tissue are also different types. अब animal tissues की भी also different types है, जैसे nervous tissue, muscular tissue और ये. अब आपने definition करनी है. ठीक है. ये वाली लाइन लिखना जरूरी है कि each type of tissue carry its own life. जैसे cellular respiration की एग्जांपल देना, उसके बाद आपने एनिमल या प्लांट टिश्यू में से किसी की एक एग्जांपल दे देनी है. आई होप आप लोगों को टिश्यू लेवल और ऑर्गेनेली सेल लेवल और बाकी जो पीछे से मैंने रिवाइज कराया वो समझ आ गया होगा. काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा. अल्लाह हाफिज़.